अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल द क्रेडिबल एडवाइस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और इत्मीनान में होंगे जनाब आला। मुझे अक्सर क्यूरीज आती हैं इस हवाले से, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बना के एक साथ ही लोगों को बता दूं। तो क्योंकि मेरे साथ सिलसिला ये होता है कि मैं अक्सर लोगों से बोल रहा होता हूँ कि आप मेरी वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाऊं। कोशिश होती है मेरी कि ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट वक्त के साथ साथ मज़ीद क्लियर होते रहें। ठीक, एक बड़ा फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन होता है जो कि अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं मुझसे, दैट इज़ ईसीए के हवाले से। जो कनाडा, जब कनाडा इमिग्रेशन के लिए आप अप्लाई करना शुरू करते हैं, देखिए ज़ाहिर है पहले आप आइल्स करते हैं और साथ में आप डिग्री इक्वलेंसी, दोनों चीज़ें पैरेलल करनी होती हैं। डिग्री इक्वलेंसी भी जिसे ईसीए कहते हैं, और ज़ाहिर है आइल्स भी। ये दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा कि पैरेलल चलना क्यों ज़रूरी होता है, आइल्स को लेके और डिग्री इक्वलेंसी को लेके साथ चलना ज़रूरी क्यों होता है। बहरहाल वो क्योंकि एक डिटेल डिस्कशन है, वो फिर कभी किसी और वीडियो में आपको मैं कवर कर दूंगा इंशाल्लाह। अभी मेरा फोकस ये है कि मैं ईसीए के बारे में बताऊं। देखिए ईसीए, एजुकेशन कंडीशनल असेसमेंट जो है वो कैनेडियन बेसिकली, आप क्योंकि अक्सर लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। देखिए जब आप पीआर के लिए जा रहे होते हैं ना, भले आप पीआर के लिए जाएं कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या जर्मनी, किसी भी कंट्री जो भी वेलफेयर कंट्री है, जो भी डेवलप कंट्री है, जब आप वहाँ पर जा रहे होते हैं अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि आपकी तालीम जो होती है वो तो आपकी अपनी कंट्री से होती है ना। भले आपने पाकिस्तान से पढ़ा हो, बांग्लादेश से पढ़ा हो, इंडिया से पढ़ा हो, तालीम तो आपकी अपने मुल्क की है ना। तो जब आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर आप सोचें जब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर तो नहीं चाहिए होता आपको इक्वलेंसी, क्योंकि आप वहाँ पर पढ़ने ही जा रहे होते हैं। विजिट वीज़े के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो फिर भी नहीं चाहिए होती इक्वलेंसी आपको, क्योंकि आप तो घूमने जा रहे होते हैं। अभी ना आप पढ़ने जा रहे हैं ना आप घूमने जा रहे हैं, अभी आप जा रहे हैं काम करने, और काम करने के लिए वहाँ की एजुकेशन होना चाहिए। वो तो नहीं है आप लोगों के पास, इसलिए वहाँ की एजुकेशन से पहले आपने इक्वलेंसी मंगानी होती है पाकिस्तान से बैठ के, अपने मुल्क से बैठ के। उसका नाम होता है ईसीए। देयर आर अबाउट 1 2 3 4 5, देयर आर अबाउट 5 to 6 बॉडीज जो कि ये काम करती हैं, फुल्ली फंक्शनल है और जो काम करती हैं। एक ज़ाहिर है इसका जो नाम है, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। दैट इज़ वर्ल्ड वेस कहते हैं इसको, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज इसको कहते हैं, वेस, WES, वेस। जो सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट है, वो क्यों बता देता हूँ आपको बाद में। इसके अलावा जो दूसरी बॉडी है वो है इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्विसेज, जिसे आईकास कहते हैं। ठीक, आईकास मतलब इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्विसेज, जो कि खासी ये इसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा ताकि आप इसको खुद भी पढ़ सकें। ये जो गवर्नमेंट का लिंक है ये मैं आपको दे दूंगा ताकि इसको पढ़ लें, समझ लें। तो ये भी बड़ा अच्छा, ये बड़ा इकोनॉमिकल होता है, बहुत सस्ती होती है। ये 275 कैनेडियन डॉलर से आप करवा सकते हैं। लेटली तो यही था, अब बढ़ गई तो मुझे नहीं पता। तो ज़्यादातर जो लोग करवाते हैं आमतौर पे या तो वेस्ट से करवाते हैं या तो आईकास से करवाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है और भी इसकी बॉडीज़ हैं। एक और बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल कंडीशनल इवेलुएशन सर्विसेज, ये भी उनकी बॉडी है। ठीक, इसके अलावा जनाब आला एक और इनकी बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल कंडीशनल असेसमेंट सर्विसेज ऑफ कनाडा। ठीक, तो ये भी इनकी ज़ाहिर बॉडी है। और भी इसकी मुख्तलिफ बॉडी है, जैसे कि एक मेडिकल काउंसलर है। जब फार्मास्यूटिकल अगर बॉडी से हैं तो वो अपने अलग तरीके, अगर आप फार्मास्यूटिकल बॉडी से हैं तो आपने फार्मिंग एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा से अपनी एजुकेशन असेसमेंट करवानी है। तो इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ हैं। लेकिन वेस्ट क्यों, देखिए जो बाकी बॉडीज हैं कनाडा की, वो अक्सर आपको टाइम ले लेती हैं आपकी इस सिनेरियो में। जैसे आईकास है, तो आईकास में क्या होता है, वो उन्होंने अपना जो वेबसाइट पे डाला हुआ है वो डाला हुआ है कि 2 महीने का टाइम लेते हैं, यानी कि एजुकेशन असेसमेंट करवाने में 2 महीने का टाइम लेगी वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो बहुत सारे लोगों को केस कर रहा होता हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। उसमें जनाब क्या होता है, उसमें ये होता है कि जनाब आपकी 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 4 महीने की, 5 महीने, 6 6 8 8 महीने भी कोई इसके लोगों के केस फंस गए सिर्फ आईकास की वजह से। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई कहाँ से, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। और वैस एक ट्रमेंडस सर्विसेज है उसमें। एक तो उनकी सर्विस बहुत क्विक होती है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये 275 330, यानी कि कोई 8-10 हज़ार का फ़र्क तो है इन दोनों सर्विसेज में, लेकिन उसका जो आउटकम है बड़ा फ़र्क है। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि आप ठेले से बर्गर खाने में, मतलब नथिंग पर्सनल टू आईकास, बट एक आप KFC जाके खा रहे हैं, मैकडोनल्ड जाके खा रहे हैं,
बड़े-बड़े रेस्टोरेंट जाके खा रहे हैं, तो सर्विसेज़ का फ़र्क होता है, फूड का फ़र्क होता है। इस तरह वेस्ट जो है उसकी आपकी सर्विसेज़ का फ़र्क मिलेगा आपको। और उनका वर्स्ट केस होता है, वो 2 महीने के अंदर आपकी ईसी रिपोर्ट आपके हाथ में होती है। और क्विक सर्विसेज़ ज़बरदस्त काम करते हैं। मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं उनकी बड़ी खुले दिल से तारीफ़ भी कर रहा हूँ आपके सामने। तो दिस इज़ द थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू। और ये मैंने आपसे शेयर कर ली। जाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जनाब आला प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। इससे हमें बहुत इंकरेजमेंट होती है, खुश होते हैं हम लोग, और हमें ज़रूर मैसेज भी किया करें और अपनी सवालात से आगाह भी किया करें, ताकि हम उसका आपको रिप्लाई कर सकें। वी वुड फील प्लेजर टू डू दैट। तो अपना ख़्याल रखिए। जब तक के लिए